नाज़रीन, आज यमन के हौसियों ने इसराइल के अंदर तेल अवीव शहर के अंदर ही आज ऐसे हमले किए हैं कि खुद इसराइल तस्लीम कर चुका है कि आज उनका दिफाई निज़ाम उसको रोकने में बुरी तरह नाकाम रहा है। इसके साथ साथ अल-कसाम ब्रिगेड ने एक तवील जंग के बाद भी अब भी पूरी ताकत के साथ इसराइल के ऊपर हमले कर रहा है। आज अल-कसाम ब्रिगेड की जानिब से भी बड़े हमले सामने आ चुका है और जिसकी वजह से आज नेतन्याहू काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे थे। रहबर मौज़म अली ख़ामनेई की जानिब से जो कहा गया था उसमें मज़ीद शिद्दत सामने आ चुकी है। तो आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि गज़ा के अंदर इसराइल की जो बर्बरियत, जुल्म और सितम और मासूम बच्चों के कत्ल आम और फिर ख़वातीन, बच्चों के साथ साथ बुज़ुर्गों को जिस तरीके से कत्ल किया गया और गज़ा की तबाही में इसराइल ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अफ़सोस सद अफ़सोस कि इस तरह पूरी दुनिया खामोश रही और उसके साथ साथ बिलख़ुसूस मुस्लिम उम्मा खामोश तमाशाई बनी रही। उसमें यमन, शाम और फिर ईरान के अलावा सब खामोश रहे, किसी ने कोई किरदार अदा नहीं किया और बच्चों का कत्ल आम होता रहा और अभी भी इसराइल की जानिब से वही बर्बरियत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। नाज़रीन, अब तो ये सिलसिला बाकायदा मज़ीद धमकियाँ और फिर ग्रेटर इसराइल के लिए जो है बाकायदा इसराइल का बच्चे जो है वो एक्टिव हो चुका है। आज नाज़रीन, गज़ा के मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली जो ज़बरदस्ती वहाँ जो आबादकार हैं, जो आबाद हो चुके हैं, उन्होंने दावा बोला और वहाँ एक मस्जिद के अंदर वो दाखिल हो गए। उन्होंने मस्जिद के दरवाजे पर आग लगा दी। उसके बाद वहाँ उन्होंने मस्जिद के अंदर बेहुरमती करते हुए मस्जिद की दीवारों में स्प्रे करके पेंट के ज़रिए वहाँ उन्होंने दम की आमेज़ वहाँ उन्होंने बाकायदा नारे लिखे और उसके बाद जो है उन्होंने दीवारों पर वहीं उन्होंने वो लिखने का सिलसिला छोड़ा नहीं और उसके बाद जो है आज भी ड्रोन हमलों में 77 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और बाकायदा ये धमकियाँ दी जा रही थी उस गाँव के लोगों को कि अब जो है आप लोगों को यहाँ जीना हम हराम करेंगे, आप लोगों को यहाँ रहना कोई हक नहीं पहुँचता है। लेकिन ये तमाम तबाही के बावजूद भी आज भी मुज़ाहिमतकार जो हैं वो पीछे नहीं हट रहे हैं। आज भी जो कॉमरेड्स हैं वो अपनी सरज़मीन के लिए आज भी वहाँ लड़ रहे हैं। और रहबर माज़म ने चंद दिन पहले कहा था कि अगर सह्यूनी हुकूमत ये समझती है कि दुनिया से ये मुज़ाहिमत जो है ख़त्म हो जाएगी, उनके इस ज़बरदस्ती, दोस्त, धमकी और मर्ज़ी की हुकूमतों के ख़ात्मे के ज़रिए, तो उसपे कहा था ये इनकी भूल है। ईरान एक तरफ मज़बूत होगा, दूसरी जानिब दुनिया में ये जो मुज़ाहिमत करने वाले जो लोग हैं, अपने बुनियादी हुकूक के लिए, अपनी सरज़मीन के लिए, इनमें कमी नहीं आएगी, इसमें मज़ीद शिद्दत आने वाली है। अब उसमें आप देख सकते हैं कि अल-कसाम ब्रिगेड ने एक बहुत तवील जंग, 1 साल से ज़्यादा का अरसा जंग लड़ने के बावजूद भी आज भी वही हमले अल-कसाम ब्रिगेड के जारी हैं। एक जानिब इसराइल जो है वो इस वक़्त मुज़ाकरात के लिए वो मुनाफ़िकत के साथ आगे बढ़ रहा है, मुज़ाकरात में वो डिले कर रहा है मुख्तलिफ़ वो हरबे इस्तेमाल करके, लेकिन अल-कसाम ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज अल-कसाम ब्रिगेड के मुजाहिदीन ने 5 इसराइली फ़ौजियों को आज हलाक कर दिया है और उसमें 2 तो उनकी हलाकत जो हुई है 3 इसराइली फ़ौजियों की वो जबालिया कैंप के एरिया पर हो गई है, जहाँ ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे थे। चाकू के हमले से बाकायदा अल-कसाम ब्रिगेड के मुजाहिदीन ने इनको मारा है और तीनों को कत्ल करके उनका हथियार भी छीन लिया है। उसके बाद दूसरी जानिब पे यहाँ अल-कसाम ब्रिगेड के मुजाहिदीन ने ज़बरदस्ती जो है एक घर के अंदर जो है वो कार्रवाई की थी। उस दौरान इसराइली फ़ौजी भी वहाँ मौजूद थे। वहाँ 2 इसराइली फ़ौजियों को उन्होंने बाकायदा वहाँ मारा है और यूँ अल-कसाम ब्रिगेड की जानिब से भी ये कार्रवाइयों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। और फिर गज़ा के अंदर ही इसराइली फ़ौज के बेस में आने वाले फ़लस्तीनी जंगजू का इसराइली फ़ौजियों पर एक फ़िदाई हमला हुआ है और उसकी वजह से भी काफ़ी उनको नुकसान पहुँच चुका है और उनके बाकायदा बेस में आए थे, उनकी वर्दी में और फिर उन्होंने खुदकश हमला किया, अपनी जान उन्होंने कुर्बान की और उसके नतीजे में 6 इसराइली फ़ौजी जो हैं पर मुश्तमिल एक दस्ते के दरमियान ये हमला हुआ था और ख़ुद को उन्होंने धमाके से उड़ाकर उन्होंने इसराइली फ़ौजी हलाक हुआ है और ज़ख्मी भी उसमें हो चुके हैं। तो ये एक जानिब ये तबाही का सिलसिला गज़ा में जो अल-कसाम ब्रिगेड है, उसकी जानिब से जारी है। लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन, आज यमन के हौसियों की जानिब से भी आज बड़े हमले हुए हैं और जो मिज़ाइल हमले हुए हैं, उसमें जितने भी रॉकेट फायर हुए हैं बाकायदा जो यमन के हौसी हैं उनकी जानिब से, वो तमाम आज तेल अवीव शहर में हिट हो चुके हैं और इसराइल ने खुद तस्लीम किया है कि उनका दिफाई जो निज़ाम है, यानी जो आयरन डोम है, वो नाकाम रहा है उनको रोकने में। वो उनकी उनकी बस में नहीं थी उनको रोकने में और उसकी वजह से एक तबाही मच चुकी है और आज इसराइल के तकरीबन
16 से ज़ायद जो लोग हैं इसमें ज़ख्मी हो चुके हैं और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच चुका है। और हौसी जो ओहदेदार हैं, उन्होंने बाकायदा ये वाज़ेह तरीके से कहा है कि इसका मतलब है कि इसराइल का जो दिफ़ाई निज़ाम है, वो तो बुरी तरह जो है तबाह हो चुका है। अब बराह रास्त जो कुछ हम हमला करते हैं, वो इसराइल की सरज़मीन में जाकर यानी तेल अवीव शहर के अंदर ही हिट हो रहा है। तो कहा कि इनके बाकायदा इनकी ताकत में कमी आ चुकी है, इनके कलब अब महफूज़ नहीं रहा है और उस पर हम मज़ीद अपनी शिद्दत के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। और यूँ अब इसराइल का कहना है कि नेतन्याहू का ये कहना है कि हम जो हमले कर रहे हैं हौसी बागियों पर, उनका कहना है कि वो पूरी दुनिया के खातिर हम लड़ रहे हैं। तो ये उनका ये दावा है, लेकिन एक जानिब पे ये सिलसिला जारी है, दूसरी जानिब जो है ईरान का कहना है कि हम अपनी जो कार्रवाइयाँ हैं, ईरान का कहना है ये उसमें कोई कमी नहीं लाएँगे और ईरान ने कहा है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ईरान के खिलाफ इन्होंने एक प्लान बनाया था कि हम किसी तरीके से पूरी दुनिया को एतमाद में लेकर जो है, बाकायदा अमेरिका को एतमाद में लेकर एक हमला करेंगे और उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब तक उस पर कोई कामयाबी नहीं मिली है। ईरान इस वक़्त जो है अपने एक मज़बूती के लिए, दिफ़ाई मज़बूती के लिए ईरान उस पर काम कर रहा है। आज नाज़रीन अमेरिका ने एक और सबूत दिया है और उससे वाज़ेह हुआ है कि शाम के अंदर हुकूमत किसकी है और किसकी ईमा पर ये हुकूमत बनी है, उसका आज सबूत मिला है। आज से खुद ईरान ने जो शाम के अंदर जो इस वक़्त जोलानी है, जोलानी के सर की कीमत रखी हुई थी अमेरिका ने और आज से अमेरिका ने उनके सर की कीमत वापस कर ली कि ठीक है, अच्छा बच्चा है, काम कर रहा है, जो हम कह रहे हैं उसी तरीके से कर रहा है, लिहाज़ा सर की कीमत रखने की ज़रूरत नहीं है। तो यूँ आज उस सर की कीमत जो है उसी ख़त्म कर ली और जोलानी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं हम किसी भी के साथ भी लड़ना नहीं चाहते हैं। हमारी जो अस्करी जो हमारी जो हम हमले करते थे, उसमें हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आप एक मुल्क को चला रहे हैं तो उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। और इस दूसरी जानिब इसराइल ने अब इस वक़्त शाम के कई एरियाज़ पर वो कब्ज़ा कर चुका है। जोलानी इस हवाले से बात ही नहीं कर रहे हैं। आज पैर से सर पर इनाम, हाथों में शाम की कमान, अमेरिका की दुगली पॉलिसी का जीतना बाकायदा एक सबूत है। ये बाकायदा ईरान की जानिब से कहा जा रहा है। तो यूँ आज बाकायदा अमेरिका ने ये वाज़ेह कर दिया कि जो उसके सर की जो कीमत थी, वो अब जो है ख़त्म कर दी गई है। इसके साथ-साथ शाम के हवाले से आज बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा ने ये डिमांड किया है कि शाम में जो उनकी खिलाफ वर्ज़ी हुई है, उनकी सरज़मीन पे जो कब्ज़ा हुआ है और जो हमले हो रहे हैं, वो नहीं होने चाहिए, ये गलत है। ये आज अक़वाम मुत्तहिदा ने वाज़ेह तरीके से आज कह दिया है। और दूसरी जानिब पे अब सूरत-हाल ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा तो ये कहता है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से कोई भी उनकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। और इस वक़्त ईरान के जौहरी निज़ाम के ऊपर भी बात हो रही है कि ईरान को समझाया जाए कि यूरेनियम की अफ़सुदगी के ऊपर काम न करें, लेकिन ईरान कह रहा है कि आप मुआहिदे पर अमल करें, हम उस पर समझौता कर लेंगे। लेकिन ईरान को मुकम्मल काउंटर करने के लिए इस वक़्त कोशिशें तेज़ की जा रही हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिब हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।